नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 8 मार्च 2025 को होने वाले जीव विज्ञान के एक पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जो आने परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। पहला टॉपिक है जीव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग। इससे आने वाले कुछ संबंधित प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके प्रमुख अनुप्रयोग लिखिए। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ही याद करके रखिए। डीएनए पुनः संयोजन तकनीक के चरणों की व्याख्या कीजिए। पीसीआर की प्रक्रिया को समझाइए। ट्रांसजेनिक पौधों के 2 उदाहरण दीजिए और उनके लाभ बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन आप जरूर से याद करके जाइए, आपके पेपर में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें से अनुवांशिकी और विकास। इससे कुछ आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मेडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। डीएनए की संरचना और कार्य समझाइए। लेमार्क एवं डार्विन के विकासवाद के सिद्धांतों की तुलना कीजिए। अनुवांशिक विकास के उदाहरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन आप जरूर कवर कर लीजिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, जिसमें से प्राणी जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन द एनिमल किंगडम। इसमें से जैव विविधता डाइवर्सिटी क्या है, इसके स्तर कौन कौन से हैं, इसको आप जरूर से याद करके जाइए। किसी भी एक वर्ग के प्राणियों के लक्षण समझाइए। तो ये भी महत्वपूर्ण है। एक है कैनडायरिया संघ की विशेषताएं लिखिए। तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का चित्र बनाकर समझाइए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जरूर से कवर करके जाइएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो इसमें से पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की व्याख्या करें। ये और जैव मंडल क्या है, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर, ये कई बार आया हुआ प्रश्न है, तो आप इन्हें जरूर से याद करके जाइए। प्रदूषण और इसके नियंत्रण के उपाय बताइए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इन्हें याद कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, मानव शरीर विज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी से पाचन तंत्र की प्रक्रिया को समझाइए। तंत्र का तंत्र और हार्मोनल नियंत्रण में अंतर भी है। श्वसन तंत्र का संक्षिप्त विवरण भी है और हृदय का आरेख बनाकर उसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। तो ये इसमें से महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, कोशिका विज्ञान। इस टॉपिक से आने वाला है, कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है, कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है, इसमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को समझाइए। डीएनए प्रतिकृति के चरण लिखिए। अगला आप देखते हैं, प्रजनन। इससे आएगा अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में अंतर। फूलों में निषेचन की प्रक्रिया को समझाइए। मानव प्रजनन तंत्र का चित्र बनाइए और समझाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। आप इन प्रश्नों को जरूर से याद करके जाएं, क्योंकि इनकी आपके पेपर में आने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।